तो हेलो मेरे अन्य दोस्तों, मैं आपके लिए कहूँ लेटर फ्रॉम केच के बाजी से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को करना, बात ही सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना। फिर से कहता हूँ यार, वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे अन्य दोस्तों, फाइनली लेटर फ्रॉम केस के बाजी का चैप्टर 5 पार्ट 2 लेके मैं आ गया हूँ, जिसके साथ हो जाएगी हमारी लेटर फ्रॉम केस के बाजी का चैप्टर 5 यहीं पे खत्म। और भाई साहब इसमें बहुत ज़्यादा ही सस्पेंस है, तो भाई यार ध्यान से देखना, मज़े बहुत आएंगे। और आपने भाई लेटर फ्रॉम केस के बाजी चैप्टर 5 का पार्ट 1 नहीं देखा तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ टैप करो भाई, देखो और मज़े करो। अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखी तो यार क्या कर रहे हो यार, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है यार, जाओ देख डालो, मज़े बहुत आएंगे। क्योंकि ये स्टार्टिंग से मांगा देखने में भाई बहुत ही ताबड़तोड़ है, क्योंकि जिस तरह से इसमें सस्पेंस बन रहा है तो भाई बहुत मज़ा आएगा। तो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम का। लेटर फ्रॉम केस के बाजी चैप्टर 5 पार्ट 2। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिकैप। हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि भाई हमारे क्लियर बी के बंदे भाई स्कूल में एंटर करते हैं, जिसको देखने के बाद हमारे चीफू और हमारे साथों को शौक हो जाता है। और हमारे चीफू जाता है उनको रोकने के लिए, और भाई हमारा साथों जाता है हमारे बाजी को बचाने के लिए। बाजी का हाथ टूट जाता है जहाँ पे क्लियर बी के बंदे उसके हाथ पे बैट मार देते और सर पे भी बैट मारते हैं, जिसके बाद वो टेस्ट पे जाने का प्रयास करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं, कुछ ज़्यादा हिंदी हो गई। जिसके बाद वहाँ पे बीच में भाई क्लियर बी के बंदे आ जाते हैं, लेकिन हमारा चीफू किसी ना किसी तरह से हमारे साथों और हमारे बाजी को बचाने की कोशिश करता है, और वो बचा भी लेता है लास्ट में बीच के बंदे पेल पाल के। इसके बाद वो लोग टेस्ट पे चढ़ रहे होते हैं और हमारे साथों लास्ट में कुछ बोलता है, जिसके साथ ही होता है हमारे पार्ट 1 का एंड। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट टू के हम लोग को स्टार्टिंग में दिया जाता है कि भाई सब तीनों लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं टेरेस के ऊपर, जो कि सीढ़ी के थ्रू चढ़ रहे होते हैं। और रास्ते में बहुत ज़्यादा ही बंदे होते हैं क्लियर बी की, जिनको भाई से चीफुई और सातों मार रहे होते हैं, और बाजी आगे बढ़ रहा होता है। बाजी खुश हो रहा होता है कि भाई इसको कुछ ज़्यादा ही बढ़िया बंदे मिल गए, सातों जैसे चीफुई जैसे। और वैसे जैसे सातों एक बंदे को मारता है खिंचा के लात, वो नॉक हो जाता है, वो चिल्लाते हुए कहता है लो चखो इसे। और फाइनली भाई हमारा बाजी पीछे से भाई बड़ी अजीब ही चीज़ कह देता है। वो कहता है चिल्लाओ मत सातो, आराम से मारो, क्योंकि ये स्कूल है। मतलब भाई बंदे बैट वैट लेके स्कूल में घुसे और इस बंदे को चिल्लाओ मत की पड़ी हुई है। और ये सुनने के बाद भाई हमारे सातों भी मुस्कुराते हुए आता है ठीक है। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है किलर बी गैंग के भाई लीडर को, जो कि भाई सब आगे बढ़ रहा होता है फ़ोन पे बात करते हुए। वो कहता है ओके, मैं समझ गया। मैं देखता हूँ, रुको। इस टाइम क्या सिचुएशन है वहाँ की? और वो बंदा भाई साहब जहाँ जो कि उसके बंदे होते हैं भाई साहब, एक बंदे के पास फ़ोन होता है, वो बताता है भाई सिचुएशन आखिरकार चल क्या रही है। और भाई अगले सीन में देखने के बाद भाई खुशी तो होती ही होती है। इसके बाद वो बंदा बताता है हमें छत के दरवाजे पर घेर लिया गया है। बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब है यहाँ पर। हम कुछ ही लोग बचे हैं। मुझे नहीं पता था ये लोग इतने ताकतवर होंगे। वो दोनों लोग पूरी तरह से हम पर टूट रहे हैं। वो दोनों पूरी तरह से खतरनाक अवतार में हैं। और ये बात सच है, सच है, ये बिल्कुल सच है। और ये सुनने के बाद भाई वो बंदा मतलब डर सा जाता है, मतलब लीडर, क्योंकि माथे पे शिकस्त आ गई है, मतलब लाइनें। और वो बंदा कहता है इस तरफ। और भाई हम लोग को दिखाया जाता है चीफ यू को, जो कि भाई साहब पूरी तरह से बंदों को पेल रहा होता है, सातों भी। और भाई हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई किलर बी के बंदे इधर भाग रहे होते हैं, जो कि टेरेस के साइड भाग रहे, तो उन लोग को पता होता है कि भाई ये उधर ही जा रहे हैं। और वो लोग कहते हैं इधर की तरफ चलो। इधर की तरफ करो। और भाई सब चीफ यू को ये सुनने के बाद वो शौक हो जाता है, वो बोलता है ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है। और जिसके बाद भाई किलर बी का एक बंदा भाई हमारे बाजी की तरफ बढ़ते हुए जा रहा होता है, और वो कह रहा होता है मैं बाजी को मार दूंगा, मैं बाजी को मार दूंगा। और भाई साहब ये कहते हैं वो आगे बढ़ रहा होता है, और हम लोग को दिखाया जाता है अगले सीन में भाई किलर बी के मतलब लीडर को, जो कि कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं होता वो अपने कैप्टन को बचाने के लिए इतने लोगों से लड़ जाएंगे, वो भी अपने घायल कैप्टन को बचाने के लिए। मुझे विश्वास नहीं होता। और अगले सीन में तो दिखाया जाता है कि भाई साहब पूरी तरह से भाई बंदे जूझ रहे होते हैं, और भाई चीफ यू सातो भाई पूरी तरह से घिर चुके होते हैं, और उस बंदे की आवाज़ सुनाई जा जाती है, और वो कह रहा होता है पर वो जीत नहीं सकते। और अगले सीन में वो दिखाया जाता है कि भाई वो पूरी तरह से फंस चुके होते हैं उन लोगों के जाल में। और फाइनली कह सकते हो यार अब ये ख़त्म होने वाला है। जिसके बाद वो बंदा कहता है इट्स ओवर तूमान। और फाइनली हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई किस तरह से क्लियर बी के बंदे भाई सब कितनी क्वांटिटी में होते हैं भाई, मतलब वेपन के साथ। और भाई उनके अपोजिट खड़े होते हैं भाई हमारे टोक्यो मांजी गैंग के बंदे, जो कि भाई खाली 3 होते हैं, लेकिन भाई सब वो 3 भी भाई सब हज़ारों के बराबर होते हैं, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में लोग को दिखाया जाता है कि भाई सब तीनों बंदे पिटे हुए होते हैं हमारे तोमान को, और भाई तीनों की सांसें हाँफ रही होती है। और किलर बी का बंदा कहता है, जो कि इनका लीडर होता है, वो कहता है तुम नहीं बचोगे अब।
ये भाग दौड़ अब ख़त्म होती है बेवकूफ़ो। तुम लोग अब मुश्किल में हो बेवकूफ़ो। मुझे लग ही रहा था मुझे 2 गैंगे लानी चाहिए इस काम के लिए, लेकिन छोड़ो, फिर भी हो गया तो मेरा काम। और ये सुनने के बाद भाई हमारा साथो कहता है, नहीं नहीं, वो यहाँ स्कूल में किसी और इरादे से आया था, मुझे लग ही रहा था। तुम जानते हो तुम लपेटे जाओगे इस टाइम और तुम्हारी खातेदारी अच्छे से होगी, किलर भी। और भाई साहब ये सुनने के बाद उसका बंदा कहता है, मतलब किलर भी का लीडर कहता है, हम ये जानते हैं कि हमें यहाँ आने से मना किया गया था, हमें यहाँ आने से मना किया था, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था और कोई चारा नहीं था। ये हमारे पास एक इकलौता रास्ता था जो कि हमें तय करना था। अगर हम ये करते हैं तो हमें ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम ये करने वाले हैं। और सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है कि टोक्यो मांझी गैंग और किलर बी गैंग मतलब आमने सामने किस प्रकार से खड़े होते हैं, मतलब कितने ज़्यादा बंदे और कितने कम बंदे। और ये सुनने के बाद भाई हमारा बाजी कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है इस चीज़ का, तुम्हारा मतलब क्या है इस चीज़ का। इसके बाद किलर बी के गैंग के बंदे कहते हैं, मुझे लग रहा था ये अफवाह है, लेकिन थैंक यू, हमने ये मॉन्स्टर पकड़ लिया। कैसे के बाजी स्कूल में नहीं लड़ सकता। और भाई साहब ये बात सुनने के बाद सातो और बाजी शौक हो जाते, क्योंकि भाई उनको भाई ये चीज़ कहाँ से पता चली। और भाई चीफू ही अपने बोलता है उन लोगों को कहते हुए कहता है भाई गुस्से में, तुम लोगों को ये कैसे पता चला, तुम लोगों को ये कैसे पता चला। और जिसके बाद किलर भी गैंग का बंदा बोलता है, तो मान, अगर तुम हमारे सामने झुकोगे और हम सब गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगोगे तो हम तुम्हें माफ़ कर दे। शायद तुम पे रहम बस के लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मान, हार मान लो। और भाई साहब ये कहते समय वो बंदा बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है फिर से और हम लोग को दिखाया था भाई किलर बी गैंग के बंदे को, जो कि भाई साहब पूरी तरह से स्माइल दे रहा होता है चेहरे पे, यार मास्क बढ़िया खरीदने वजह। और वो कहता है, हम यात्सुया कैदान गैंग से जुड़े, उन्होंने हमारी मदद करी, मुझे खुशी है कि मैंने उन लोगों के साथ हाथ मिलाया। और भाई साहब ये सुनते ही भाई हमारा बाजी कहीं ना कहीं शौक हो जाता है। भाई देखो ये सुनने के बाद भाई बाजी शौक हुआ, तो मतलब उसको बाजी को कुछ ना कुछ तो पता होगा इसके बारे में। और ये सुनने के बाद चीफू बोलता है, ये आखिरकार चल क्या रहा है। सीन से उठा था अगले सीन में लोग दिखाया जाता है भाई साहब, मतलब वो बंदा आगे बोलना चालू करता है, अगर हम तुम्हें ख़त्म कर देते हैं तो यात्सुया कैदान गैंग में हमें हिस्सा मिलेगा, हमें उसमें जाने का मौका मिलेगा, खासकर मुझे। इसलिए घुटनों पर बैठ जाओ, अभी हम तुम्हें मारने वाले हैं। हम शायद तुम पे दया भी बख्श दें, हम तुम्हें शायद ख़त्म भी कर देंगे। और भाई साहब ये बात सुनने के बाद भाई सातो उन लोगों की तरफ बढ़ता है। और फाइनली अगली सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई सातो फुल ऑन बन के, मतलब क्या पावर ऑन हो के भाई साहब एक मुक्का जड़ देता है भाई उस बंदे के मुंह पे, किधर भी के गैंग के बंदे के मुंह पे। और भाई साहब उसका मांस तोड़ देता है। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है भाई उसको रेलिंग के पास ले जाता है, उसे धक्का देने की कोशिश करता है। और ये देख के भाई बाजी और चीफी की फटके चौसठ डाल देगी, मतलब यार क्यों मार रहा है यार उसको, मतलब इतनी सी बात पे मार देगा। और हम लोग को दिखाया जाता है सातों को, जो कि भाई साहब पूरा लुक बदल चुका होता है, मतलब क्या है यार स्मार्ट बंदा क्या हो गया उसके। और हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई सातों किस कदर भाई उसको नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा है। भाई 5 या 6 मंजिल है भाई, गिरा ख़त्म बंदा। और भाई उस बंदे के अब देखो, अब भाई हंसी नहीं आ रही उस बंदे को। और भाई वो चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ। और उसके ये बंदे देखने के बाद भाई चुप हो रहे हो, मतलब क्या हो रहा है ये, वो लोग शांत ही नहीं हो रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। और फाइनली अगली सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई चीफू वहाँ पे आ जाता है और भाई किलर बी गैंग के लीडर की लात पकड़ लेता है और बोलता है, रुको सातो, तुम इसे मार दोगे, रुक जाओ। और भाई साहब सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई बाजी वहाँ पे आ जाता है और बाजी हमारे मतलब सातों को एक थप्पड़ मारता है और कहता है, यहाँ से चले जाओ बेवकूफ़ सातो, तुमने गलत किया। और यार यही कहते समय भाई सातों सुनता है और भाई शौक हो जाता है। और बाजी को भी अफसोस होता है कि भाई उसका बंदा ऐसा कर रहा है, यार अच्छा नहीं लगता। और किलर बी गैंग की भाई हालत दिखाई जाती, जो कि भाई साहब फटके चौंसठ हो जाते, क्योंकि उनका बॉस अभी भाई यमराज के द्वार से आगे लौटा है भाई। और भाई वो लोग आपस में बोलने लगते हैं, उसने बॉस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, वो बंदा खतरनाक है। और दूसरा बंदा कहता है, वो सच में बॉस को मारने वाला था, अब हम क्या करें,
अब हम क्या करें? अरे भागो मत यहाँ से। मजाक मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आऊँगा। तुमने ये सब कुछ देखा भी? और हम लोग को दिखाया जाता है सातों को, जो कि भाई साहब ये सब होने के बाद सातों अपने मन में कहता है धीमी आवाज़ में, मुझे माफ़ करना बाजीगन। सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में। हम लोग को लास्ट सीन में हम लोग को दिखाया था कि भाई किलर भी गैंग की भाई सब पूरी फट के चार हो चुकी होती है, जो कि भाई भाग भी रहे होते हैं कुछ बंदे। और भाई साहब उनका लीडर देख रहे हो किस कदर भाई ज़मीन पर बैठ गया। अब इसके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, अब ये खाली यही बोलेगा, भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताओ वो कैसे निकल गई आज। मैं मरी जाऊंगा, भगवान बचाओ मेरी मम्मी मेरी बाजा, भगवान आती तेरी ले भगवान। और भाई साहब हम लोग को दिखाया जाता है चीफुयू को, जो कि भाई कह रहा होता है मन में, यात्सुया कैदान आखिर ये है क्या? और सातो तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुमने ये क्यों किया? तो यार इसी के साथ कहते हैं मतलब लेटर फ्रॉम केज के बाद इस लेडी को और वीडियो खत्म। आशा करता है यार वीडियो को पसंद आई हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो कम करना, बाद सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना। फिर से कहता हूँ यार वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना। तो यार फाइनली यार थैंक यू यार, तुम लोग मुझे इतना बढ़िया सपोर्ट करते हो। और आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो में थोड़ी देर और बने रहना। तो भाई जब तुम्हारे भाई ने ये स्टार्टिंग में चैनल बनाया हॉरर डाइविंग, तो इस चैनल के पूरी तरह से लगे पड़े थे। मेरी 4-5 घंटे की मेहनत के व्यूज़ आते थे 1564 व्यूज़, और उसमें भी 2-3 लाइक और भाई कमेंट तो कतई ना के बराबर। लेकिन मेरे दोस्त के 1-2 आ जाते थे कमेंट, जिनको देख के मैं खुश हुआ करता था कि चलो कोई तो मेरी सपोर्ट कर रहा है। इस तरह से भाई मैं कुछ दिन ऐसे चलता रहा, और भाई तुम्हारा भाई पूरी तरह से डिमोटिवेट हो गया। और भाई साहब मेरी कोई मदद करने वाला भी नहीं था, सारे बंदे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मैं ही पीछे बैठ के भाई सब ताली बजा रहा था उन लोगों के व्यूज़ देखते हुए। और फाइनली भाई मेरे 2 लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद कर दी जब मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उन लोगों को पता था कि भाई कुछ ना से तो कुछ बढ़िया से ही। उन लोगों ने भाई मेरे लिए एफर्ट लगाया भाई साहब, मतलब मेरे चैनल के लिए उन लोगों ने टाइम निकाला। और भाई साहब एक बंदे ने तो मेरे को एनीमे से रूबरू करा दिया कुछ ज़्यादा ही, जिनके बाद भाई मैं उसका दीवाना हो गया और मैं उसकी वीडियो देखने लगा। तो भाई आप लोगों को आगे बता दूंगा कौन बंदे थे। और लेकिन एक बंदा है जो कि जिसने बोला था कि भाई भूलियो मत, तो भाई उसकी बात मैं नहीं बोला। भाई फाइनली मैं कह सकता हूँ यार, मेरे भले ही कितने भी सब्सक्राइबर हों, भले ही मेरे को यार जितने भी दोस्त मानते हो यार, क्योंकि मैं सारे लोगों को रिप्लाई करता रहता हूँ, तो भाई सब लोगों को मैं दोस्त बोलता हूँ। तो यार अगर आपके साथ भी कोई ऐसा दोस्त होगा जो आपके भाई साथ नहीं छोड़ता, तो यार आप भी उसका साथ में छोड़ना, उसका भी आप मदद करना। तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भाई उस बंदे का लिंक होगा आर के नाम से, और हेलो डिवर्स का तो मैं हमेशा डालता रहता हूँ। तो भाई आर के नाम का व्यूज़ हो मतलब लिंक होगा उसके चैनल का। भाई अगर तुम्हारा मन करे यार उसकी वीडियो देखना, अगर तुम्हारा मन करे तभी सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई जोर ज़बरदस्ती भाई हम लोग नहीं करते, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि भाई कोई जब अपने दिल से लाइक करता है सब्सक्राइब करता है तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, ना कि भाई किसी के जोर ज़बरदस्ती भाई सब्सक्राइब कर दे ऐसे करने के बाद। तो यार जाओ यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा यार, दबाओ उसके चैनल पर जाओ, उसकी वीडियो देखो, अगर अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करो, वरना यार कमेंट बॉक्स में लिख देना नेवर गिव अप। तो बाय बाय, मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो में, और बाय बाय।